वो नालायक गोद लिया हुआ बेटा और उसकी चालाक बीवी अपने ही बेबस माता पिता पर टूट पड़ते हैं, धमकी देते हैं अगर तुरंत घर के कागज नहीं दिए तो ये घर गिरा देंगे। पिता पछतावे में चिल्ला उठता है, तुम्हें गोद लेना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी जिसने हमारा पूरा परिवार बर्बाद कर दिया। ये सुनकर गोद लिया बेटा भड़क जाता है, वो अपने पिता की कॉलर पकड़ लेता है और झर उगलते हुए कहता है, मैंने तुम्हारा बेटा बनने का नाटक सिर्फ इसलिए किया क्योंकि तुम्हारे पास पैसा था। माँ टूटकर सच बता देती है, उन्होंने अपनी ही सगी बेटी का भविष्य कुर्बान कर दिया सिर्फ उसके फेल होते बिजनेस को चलाने के लिए। अब असली बेटी को सच्चाई समझ आती है, वो कभी इस परिवार का हिस्सा थी ही नहीं, बस एक इस्तेमाल करने वाली चीज थी। तभी हालात और बिगड़ने से पहले वो चालाक बहू अचानक पेट पकड़कर दर्द का नाटक करने लगती है। वो चिल्लाती है, हमारा बच्चा खतरे में है, और फिर वो अपनी प्रेगनेंसी का ऐलान कर देती है। एक पल में पूरा माहौल बदल जाता है। वही जहरीले माता पिता जो अभी तक लड़ रहे थे अचानक उसे सिर पर बिठाने लगे हैं। वो अब उनके लिए वंश का वारिस देने वाली देवी बन जाती है। सारा पुराना झगड़ा जैसे कभी हुआ ही नहीं। वो चालाक बहू असली बेटी की तरफ देखकर हल्की मुस्कान देती है। उसे पता है इस झूठे बच्चे के सहारे अब सारी ताकत उसके हाथ में है। अब माता पिता अपनी सगी बेटी को आदेश देते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल, लग्जरी मैटरनिटी सेंटर, सबका खर्च तू उठाएगी। उसका बाप और आगे बढ़कर कहता है, इस बच्चे की पढ़ाई नर्सरी से लेकर यूनिवर्सिटी तक सब तू भरेगी, ये तेरा फर्ज है। अब वो फट पड़ती है, मैं क्यों किसी और के बच्चे को अपने खून पसीने की कमाई से पालूं। लेकिन उसके पिता की बेरहमी यही नहीं रुकी। वो कहता है, अपना घर बेच दे, तेरे भाई का कर्ज चुकाना है और इस बच्चे का खर्च भी। अब उसे साफ दिखने लगा है, उनकी नजर में वो सिर्फ एक पर्सनल एटीएम है। बहस के बाद वो अचानक शांत हो जाती है और एक कागज उनके सामने रखती है। वो कहती है, ठीक है मैं बच्चे को पालने को तैयार हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता किसी और के बच्चे को कैसे पालते हैं। सब चौंक जाते हैं और फिर वो सबसे बड़ा सच सामने लाती है, इस बहू के पेट में जो बच्चा है वो तुम्हारे बेटे का नहीं है। बहू घबरा जाती है, उसे झूठी और साजिश करने वाली कहती है, लेकिन हीरोइन के पास आखिरी हथियार है। दरवाजा खुलता है और अंदर आता है उसका छुपा हुआ प्रेमी। वो सबके सामने कबूल करता है, हम पिछले 2 साल से साथ हैं और अब खुलकर साथ रहना चाहते हैं। वो गिफ्ट्स, होटल रिकॉर्ड्स और तस्वीरें दिखाता है, उनके अफेयर का पक्का सबूत। पूरा परिवार बिखर जाता है। सास गुस्से में बहू पर टूट पड़ती है, उसे बदचलन और कलंक कहती है। पति अपना आपा खो देता है, गुस्से में उसे मार देता है। पिता उस प्रेमी को घूंसा मारता है, लेकिन वो हंसकर उसे और नीचा दिखाता है। तुम्हारी बीवी ने तुम जैसे कमजोर आदमी से सिर्फ पैसे के लिए शादी की थी। अब सारे झूठ खुलने के बाद बहू घुटनों पर गिर जाती है, अपने पति से माफी मांगती है, कहती है, बच्चे के लिए मुझे माफ कर दो। लेकिन तभी प्रेमी हंसते हुए सच बताता है, वो बच्चा मेरा है। और फिर सबसे बड़ा झटका देता है, तुम्हारा बेटा तो बांझ है, वो कभी बाप बन ही नहीं सकता। ये सुनते ही माता पिता टूट जाते हैं, रोने लगते हैं कि उनका खानदान खत्म हो गया। अब बहू अपना असली चेहरा दिखाती है, वो अपने पति को निकम्मा कहती है और माता पिता का मजाक उड़ाती है। उनके अंधे प्यार के लिए वो कबूल करती है, मैंने सिर्फ पैसे के लिए ये शादी की थी, कभी वफादार थी ही नहीं। और आखिर में वो और उसका प्रेमी सबके सामने एक दूसरे से हमेशा साथ रहने की कसम खाते हैं। लेकिन हीरोइन आखिरी सवाल पूछती है, क्या तुम सच में प्रेग्नेंट भी हो? वो एक हॉस्पिटल रिपोर्ट निकालती है और सच्चाई सामने आती है, वो कोई प्रेगनेंसी रिपोर्ट नहीं बल्कि इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट की रिपोर्ट है। डायग्नोसिस साफ बताता है, वो औरत खुद कभी मां नहीं बन सकती। एक पल में उसका आखिरी झूठ भी टूट जाता है, अब उसके पास छुपाने के लिए कुछ भी नहीं बचा।